माता वैष्णो देवी को प्रणाम, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम, भादवा माता को प्रणाम। यह यशोधन ज्ञान सागर चैनल आपको स्वागत करता है और आचार्य सुरेश वैद्य आपके श्री चरणों में प्रणाम करता है। यह आज मेरे बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, शत शत नमन करता हूँ सुरेश वैद्य आपके चरणों में। अब ये आज वृश्चिक राशि पर चर्चा करेंगे। तो वृश्चिक राशि वालों, आप को ग्रहों ने बहुत ही ज़्यादा घेर रखा है। ग्रहों से आप परेशान हैं, पितृ से आप परेशान हैं। कुंडली में ऐसे ग्रह बैठे जिससे आपके द्वार खुल ही नहीं रहे, कर्जे में लिप्त हैं, क्या करूं क्या नहीं करूं। पत्नी पति में लड़ाई झगड़ा वृश्चिक राशि वालों के होता ही रहता है। तो चिंता की कोई बात नहीं है। घर में अशांति का वातावरण फैला हुआ है। घर में कर्जा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कमा 100 रुपए रहे हो, 125 खर्च हो रहा है। गाड़ी आपकी मोटरसाइकिल से बड़ी गाड़ी आई नहीं रही है। मकान किराए का घर का हो ही नहीं रहा है। अगर मकान है तो बंगला मिल ही नहीं रहा है। बड़ी गाड़ी लग्जरी लाइफ हो ही नहीं रही है। सब तरफ से परेशानियां घेर रखा है। 9 ग्रह, कमा रहे हो, खर्च हो रहा है। कमाई खूब हो रही है, खर्च ज्यादा हो रहा है। बीमारी में हो रहा है, अस्पताल में चक्कर काट रहे हैं। बीमारियां छोड़ ही नहीं रही पीछा। तंत्र मंत्र टोने टोट के पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। 9 ग्रह पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। पितृ पीछा नहीं छोड़ रहे हैं और घर में अशांति फैली हुई है। तो आइए मेरे वृश्चिक राशि के जातक, मैं आपको एक ऐसा उपाय बता देता हूं जिससे आपकी जिंदगी, आपके परिवार की जिंदगी पूरे वर्ष उत्तरोत्तर तरक्की करेगी। लाभ ही लाभ मिलेगा। लक्ष्मी दौड़ी आएगी आपके घर में। लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा। उपाय ही ऐसा सटीक है, करना आपको है। धर्म मेरा है बताने का, कर्म करना आपको है। मुझे तो प्रभु ने कहा है कि बांटो, बांटने से बढ़ेगा और पोटली बांधने से डबल आकर के बांटना पड़ेगा। तो इसलिए मैं तो बांट रहा हूं, आपको लेना है, आप करें और सुखमय जीवन यापन करें। उपाय ही ऐसा है, कोई संशय नहीं। उपाय ही ऐसा है, कोई संशय नहीं। तो चलिए आइए, करना क्या है। सबसे पहले मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि इसको स्किप नहीं करना है। यह एपिसोड इसको स्किप नहीं करें, इसको पूरा सुनेंगे, पूरा समझ में आएगा तो पूरा ही काम सही होगा। तो आपको करना क्या है ये मैं पूरा आपको बताऊंगा। इसके पहले आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, पास में बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं। बार बार कहता हूं ताकि बेल आइकन घंटी को दबाने से नया स्क्रीन पे जो वीडियो है तुरंत आपके पास आए, उसको तुरंत खोले, देखे, समझे और आगे बढ़े। तो चलिए, वृश्चिक राशि के जातक को करना क्या है। 29 अक्टूबर ये अभी आ रहा है। इस 29 अक्टूबर को एकम से चालू हो जाएगी। कार्तिक मास की एकम शुरू होगी 29 अक्टूबर से। आपको उसके पहले आंवले का पेड़ ढूंढ लेना है, साफ सुथरा हो, अच्छा हो, सावधानी रखें, जावें। सूर्य अस्त होने के पहले जाना है। एक दीपक ले जाना है, उसमें 4 बाती बनाना है। एक चाहे लच्छे की बनाओ, चाहे रुई की बनाओ, 4 बाती बनाना है। उसमें घी डाल देना, उसमें तिल्ली का तेल डाल देना। ये आपके ऊपर है, डालना क्या है। ये आप तिल्ली का तेल या घी, दोनों में से कुछ भी आप डाल सकते हैं। और श्रद्धा और विश्वास से साफ सुथरे होकर के आंवले के पेड़ में सूर्यास्त के पहले जाकर के ये चौमुखी, चारों दिशाओं में इसकी बाती रहेगी और चौमुखी दिया आप वहां लगा करके आ जाइए और बोलिए कि लक्ष्मी नारायण भगवान
यह दीपक आपको समर्पित किया है। आप मेरे घर पे चलिए, पधारिए, आपका स्वागत है। बस जैसे ही आपने कार्तिक मास की एकम से दिया लगाया और ये दिए का क्रम चलता रहेगा और पूर्णिमा आ जाएगी, इस बीच में धनतेरस आएगी। धनतेरस पे आपको अपने घर की दहलीज के सामने आंगन में चौमुखी दिया लगाना है, वह भी तिल्ली का तेल या घी का लगाना है। रूप चौदस पे भी यही काम करना है। यह सब सूर्य अस्त होने के पहले करना है। अमावस्या के दिन दिवाली, उस दिन भी यही काम करना है। जैसे ही यह क्रम चलता रहेगा, आपके घर में लक्ष्मी नारायण स्वयं विराजमान हो जाएंगे। अब होता क्या है कि जो आपके घर के सदस्य हैं, जो कर रहे हैं इस कार्य को, इस उपाय को या इस पूजा को, वो कहीं किसी कारण से चले जाते हैं, तो वह आंवले का पेड़ अपने परिवार वालों को बता दें। उसमें उस दिन वह परिवार वाले, जब वो बाहर चले जाते तो पत्नी जा सकती है, बेटा जा सकता है, भाई जा सकता है, पिता जा सकता है, ससुर जा सकता, सास जा सकती, उस घर का सदस्य, उस घर में जो सदस्य रहता है वो जा करके इस काम को करे। पूरे 30 दिन करना है, एकम से लेकर पूर्णिमा तक कार्तिक मास की करना है। इसमें कहीं चूक नहीं होना चाहिए। इस बात को आप पूरा ध्यान रखें, आपका जीवन उत्तरोत्तर तरक्की की ओर बढ़ता जाएगा। अब होता क्या है, ये पूरे 30 दिन आपने कर दिया, इस उपाय को किया, इस पूजा को करा। उसके बाद में आपको पूर्णिमा के दिन नदी के किनारे, तालाब के किनारे, सरोवर के किनारे एक दीपक चौमुखी लगा करके पूर्णिमा के दिन कार्तिक मास की लगा करके आ जाइए। फिर देखो आप चमत्कार, आपके घर के अंदर 9 ग्रह आपको जो परेशान कर रहे थे, वह 9 ग्रह स्वयं आपके फेवर में काम करने लगे और लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में वो 9 ग्रह बैठे रहेंगे और आशीर्वाद आपको लक्ष्मी नारायण भगवान देंगे। आपके घर में पितर आपको परेशान कर रहे थे, तो उनको भी फुर्सत नहीं मिलेगा, वो स्वयं भी लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में बैठे रहेंगे। तो आपका लक्ष्मी नारायण भगवान आशीर्वाद दे करके आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे पूरे साल। यह पूरे वर्ष का उपाय है, इस उपाय को कर लेंगे तो पूरे वर्ष आपके घर में सुख शांति का, आनंद का वातावरण सदा बना रहेगा। पूजा आज नहीं करी, कल करी, छोटी करी, बड़ी करी, लक्ष्मी नारायण भगवान तो वहाँ विराजमान है ही। आज नहीं करी तो कल करी तो लक्ष्मी नारायण भगवान प्रसन्न तो है ही आपके ऊपर, क्योंकि पूरा महीना किया आपने, तो वो तो वहाँ बैठना ही है लक्ष्मी नारायण भगवान। तो लक्ष्मी नारायण भगवान आपको खुशहाली प्रदान करेंगे, हर प्रकार से खुशहाली। पहली बात तो मेरे पास आने की आवश्यकता आपको पड़ेगी नहीं, मुझे फ़ोन लगाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। इसलिए नहीं पड़ेगी कि लड़का ही ऐसा मिलेगा लड़की के लिए घर में, भगवान लक्ष्मी नारायण खुद ही उसको बुलाएंगे जो लड़का इस लड़की के काबिल है। आपके घर में जो लड़की है इस लड़की के काबिल है, वही लड़का लक्ष्मी नारायण भगवान बुलाएंगे और उससे उसका शादी हो जाएगी, मांगलिक कार्य हो गया। वो लड़की वहाँ पर ससुराल में खुश। लड़के की शादी करना है तो लक्ष्मी नारायण भगवान घर में बैठे हैं, तो आपकी जो दिमाग की उपज, उससे ऐसी लड़की आपके घर में आप ढूंढ के लाएंगे, ऐसी राशि वाली लड़की आपके घर के ढूंढ के लाएंगे आपके घर में, जब वो आपके सास ससुर के पैर दबाएगी। भोजन सास ससुर को, पति को, सबको बड़े प्रेम से करवाएगी बहू। ऐसी बहू लक्ष्मी नारायण भगवान के योग से आ जाएगी। तो ये सारे उपाय, ये उपाय करने से ये सारा सुख आपको मिलेगा। तो बताओ आपको करना है कि नहीं करना है? करना ही है। तो आप इस उपाय को चूके नहीं। 29 अक्टूबर आ रहा है, याद रखें, और इस उपाय को दृढ़ निश्चय से और बड़े ही मन से, बड़े ही तन से और बड़े ही भाव से, श्रद्धा और विश्वास से इसको करें तो आपका जीवन सदा सुखों की ओर आगे बढ़ेगा। और अगले वर्ष फिर करें, फिर उसके अगले वर्ष करें, तो धीरे धीरे आपके घर में अन्न धन के भंडारे इतने भर जाएंगे कि आप गरीबों को रोटी खिलाना शुरू कर देंगे। और गरीबों को रोटी तो क्या खिलाएंगे, गरीबों को पनीर की सब्जी और रोटी खिलाएंगे, गरीबों को गुलाब जामुन आप खिलाएंगे,
क्योंकि गरीब लोग ये चीज़ें खा नहीं सकते हैं, तो आपको उन लोगों को ये चीज़ें खिलाना है। आप इन चीज़ों को, उन गरीब लोगों को इन चीज़ों से खुश रखिए। उत्तरोत्तर मार्ग खुलता चला जाएगा। 7 पीढ़ियां आपके घर में आनंद का वातावरण बना रहेगा 7 पीढ़ियों के लिए। कर्ज से मुक्ति, धन का आगमन कहाँ से आ रहा पता नहीं, खुशहाली सदा बनी रहेगी। और आपका घर, लक्ष्मी नारायण भगवान जब विराजमान हो जाएंगे तो आपका घर स्वर्ग जैसा आपको लगने लग जाएगा और घर में शांति का वातावरण बना रहेगा। फिर भी आपको संशय है तो मेरा ये कहना है कि मेरे ये नंबर उठाइए, मोबाइल नंबर 9425368386 पर फ़ोन लगाइए, 9589206921 पे फ़ोन लगाइए और मुझसे बात करिए। लेकिन यह बात आपकी लड़की के रिश्ते के लिए आप करेंगे तो सशुल्क होगी, आपके लड़के के रिश्ते के लिए करेंगे तो सशुल्क होगी। और मेरा तो ये कहना है कि आप मुझसे आके मिलेंगे तो आपको बड़ा ही आनंद आएगा कि वाह, कहाँ जा कर के आज अपन सही जगह पहुंच गए। वो इसलिए कि आज के समय में पति पत्नी में विवाद ज़्यादा हो रहे हैं, लड़के लड़की एक दूसरे को छोड़ रहे हैं। मैंने ये देखा है कम से कम इस युग के अंदर अभी की हालत में 60% रिश्ते टूट के समाप्त हो गए हैं और घर के अंदर कलेश घुल गया है। तो मेरा ये कहना है कि इस कलेश से बचने के लिए मुझसे बात करें, यहाँ आकर के मुझसे मिले। तो कौन सी राशि की लड़की है, कौन सा ग्रह उसके कुंडली में है और उस राशि वाले को कौन से लड़के से शादी करना है, ये बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि आजकल क्या है कि हर आदमी वास्तु में काम करता है, वास्तु में रहता है, हर आदमी पूजा पाठ में लगा रहता है, लेकिन पूजा पाठ कहाँ करना कहाँ नहीं करना ये उसको मालूम होना चाहिए। तो वो मालूम नहीं होता है तो वो रिश्ता गलत हो जाता है। रिश्ता गलत हो गया, वास्तु दोष में आप रह रहे हैं, रिश्ता गलत हो गया तो फिर क्या है, परेशानियां बढ़ने लगती है। तो आप आइए, कौन सी राशि से कौन से लड़के का विवाह, इस लड़की, आपके घर में लड़की है तो कौन से लड़के से उसका विवाह होना चाहिए जो वो लड़का इसको सुखी रखे। और आपके घर में लड़का है तो कौन सी राशि की लड़की लाना है घर में तो वो लड़की आपको सुखी रखेगी। तो ये सब बातें आपको अगर समझना है और इन बातों पर जाना है तो फिर यशोधन ज्ञान सागर चैनल को फ़ोन आपको लगाना है। यही आपसे मैं प्रार्थना और विनती करता हूँ। मुझे ईश्वर से यही मैं प्रार्थना विनती करता हूँ कि मेरे सभी व्यूअर्स, सभी सब्सक्राइबर्स और मेरे भक्त जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग जुड़े हुए हैं, माताएं बहनें जुड़ी हुई है, भाई जुड़े हुए हैं, नौजवान साथी जुड़े हुए हैं, सभी खुश रहे, प्रभु से मैं यही प्रार्थना करता हूँ। और बारंबार कहता हूँ कि मुझ तक आने की आवश्यकता ही नहीं, वह मैं बताता रहूँ उपाय, वो करते रहे, सिर्फ यह चैनल ही देखते रहे, इसी से उनका उद्धार हो जाए प्रभु। तो मैं यही उस प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, हम भी खुश रहें और आप भी खुश रहें। आप दिल्ली में खुश रहें, हम नीमच ज़िले में खुश रहें, बस प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ। और अब मैं अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। कमेंट्स में आप लिख दें, जय भादवा माता की, माता वैष्णो देवी की जय, बाबा भैरवनाथ की जय।